हेलो, नमस्ते, प्रणाम एंड जोहार सभी को। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, कुछ दिनों पहले मैंने डाला था महाकुंभ ब्लॉग का पार्ट 1, लेकिन मैं पार्ट 2 इसलिए लेट से अपलोड कर रही हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू हो गए थे। जो पार्ट 1 ब्लॉग था वो मैंने अपने फ़ोन से शूट किया था, लेकिन मेरे फ़ोन डेड हो जाने के कारण मैं उस पर शूट नहीं कर पाई थी। तो मैंने एक भैया का फ़ोन यूज़ किया था पार्ट 2 ब्लॉग शूट करने के लिए। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद मुझे वो पार्ट्स मिले हैं अभी, तो मैं अभी एडिट कर रही हूँ। तो गाइस, उसके और इसके क्लैरिटी में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, पर आप मैनेज कर लेना क्योंकि ये है महाकुंभ ब्लॉग। तो आप देखो, एंजॉय करो। तो पार्ट 2 में मैं इतना शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि फ़ोन में बहुत कम चार्ज था इसमें भी, और मैं चाहती थी कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ ही मैं आपको दिखा पाऊँ क्योंकि हर कुछ दिखा पाना पॉसिबल नहीं होता है। जितना हो पाया मैं उतना शूट की हूँ आपके लिए, और आप देखो गाइस, स्टे ट्यून्ड। मैं पहुँच चुकी हूँ किला के बहुत ही निकट। ये देखो, ये है बाबर का किला, और यहाँ लोगों में खूब गूंज मच रही है। श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। जय श्री राम की गूंज तो आपको सुनाई दे ही रही होगी। जय श्री राम। तो गाइस, ये किला का वो पत्थर बहुत ज़्यादा मजबूत था। तो चलो अब करते हैं किला में एंट्री। और ये किला इतना भव्य है कि मैं पूरा बोल रही हूँ कि वो बहुत भव्य है। और ये किला के अंदर दीवारों पे पूरा कलाकृति है और बहुत सारे देवी देवताओं के दृश्य आपको नजर आएंगे इसके अंदर। और किला को ऐसे जाल से पूरा ढक दिया गया है, वो मेरे को पता नहीं क्यों। और गाइस, इतनी भीड़ थी और धूप इतनी थी कि मैं इधर उधर भटक रही थी। अभी हमें जाना था मंदिर जिसका नाम है श्री अक्षयवट मंदिर। और इस किला को बाबर ने बनवाया था, लेकिन इसका नाम है पातालपुरी किला। और ये जो छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, वो है किला के अंदर एक गुफा, और उसी में बहुत सारे भगवान जी विराजमान हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे गुफा के अंदर, और भीड़ इतनी है कि कुछ कहना नहीं। यहाँ कैमरा अलाउड नहीं था, फिर भी हम लोग बहुत मुश्किल से अपने हाथ से छिपा के कैमरा रखे हुए थे। और जैसे जैसे हम गुफा के अंदर प्रवेश करते जा रहे थे, वैसे वैसे हमें बहुत सारी देवी देवताओं के दर्शन करने को मिल रहे थे। और ये है गुफा का ऊपर का पार्ट जिधर से अभी हमने प्रवेश किया। और मैं ये गुफा के दीवारों की जो बारीकियां हैं उन्हें छू छू के पता लगाने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ मैं कह रही थी कि एक आंटी एक भैया को धकेल दी, तो वो आंटी उन्हें उंगली कर रही है। मेरा ध्यान इन्हीं सब में ज़्यादा रहता है। फिर यहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ था गाइस। फिर ये देखो, हम पहुँच चुके हैं अंदर आकर भी हमें बहुत देर तक लाइन में खड़े रहना पड़ा, फिर हमें दर्शन हुए। तो गाइस, यहाँ इतने सारे भगवान विराजमान हैं, हमने सभी का एक एक करके दर्शन किया। और सभी भगवानों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या कहूँ, मैं अच्छे से कुछ दिखा नहीं पा रही हूँ, पर जितना हो पाया मैं उतना रिकॉर्ड की हूँ ताकि आप लोग भी दर्शन कर सको। गाइस, ऐसी मान्यताएं हैं कि आप प्रयागराज आओ और शेषनाग का दर्शन ना करो तो आपके संगम स्नान की जो प्रक्रिया है वो अधूरी मानी जाएगी। फिर मैंने दर्शन कर मैं गुफा से बाहर आ गई, और यहाँ आते ही मुझे एक बरगद का वृक्ष दिखाई दिया जिसका नाम है अक्षय वृक्ष। और ऐसी मान्यताएं है कि बरगद की जो छाल है उसमें भगवान विष्णु, और जड़ में भगवान ब्रह्मा, और इसकी शाखाओं में भगवान शिव वास करते हैं। तो ये वृक्ष का नाम अक्षय वृक्ष इसलिए है क्योंकि ये वृक्ष कभी भी क्षय नहीं हो सकता। ये जब से इसका जन्म हुआ है ये तब से ऐसे ही है। फिर यहाँ दर्शन करके मैं बाहर आ गई और पानी पी, फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं आ गई। मैं पहुँच चुकी हूँ सरस्वती कूप। अब यहाँ आगे जाके देखते कि यहाँ अंदर क्या क्या है। यहाँ की कलाकृति देख के मंत्रमुग्ध हो जाएगा। गाइस, किला की जो दीवारें थी उनमें पत्थर की ऐसी कलाकृति की हुई थी कि मैं देखते ही रह गई। इतने टैलेंटेड लोग भी होते हैं वहाँ, और एक मैं हूँ कि मुझसे पेंसिल से नहीं बनता
एक ड्राइंग। अब बारी थी हमारे किले से बाहर आने की और यहाँ बाहर निकलते ही मेरी नज़र पड़ी इन गड्ढों पे जो किले की बाहरी दीवारों से सटी हुई थी। गाइस, आप कमेंट करके बताओ कि ये गड्ढे क्यों बनाए गए होंगे। और ये है बड़े हनुमान जी का मंदिर। फिर यहाँ से हम निकलते हैं और पहुँच जाते हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर। और फिर यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, लेकिन भी जैसे तैसे हम करते हैं अंदर एंट्री। और ये देखो मैं अंदर आ चुकी हूँ और यहाँ बड़े हनुमान जी नीचे विराजमान हैं। ये सोए हुए दिखाई देंगे आपको। कैमरे पे मैं बहुत अच्छी तरह से ले नहीं पाई क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था। तो गाइस आप दर्शन करो। बड़े हनुमान जी के दर्शन हो गए हैं और हम आ चुके हैं बाहर। अब बारी है दिया दिखाने की, तो चलो गाइस करते हैं पूजा। पूजा पूरी होते ही हम आ गए प्रसाद लेने और सभी के लिए प्रसाद लेते हुए हम बाहर निकलने लगे। तो गाइस, जितना मुश्किल है यहाँ अंदर एंट्री करना, उतना ही मुश्किल है बाहर जाना भी। फिर हम बाहर आए और यहाँ इतनी बड़ी भीड़ थी और इस भीड़ को क्रॉस करते हुए हमें आगे बढ़ना था क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था। तो भूख इतनी तेज़ की लगी हुई थी कि समझ नहीं आ रहा था किधर जाए। और एक तो नया जगह है, जाना किधर है कुछ पता नहीं है। फिर भी हम भीड़ के साथ आगे बढ़े जा रहे। देखो गाइस, ऐसा लग रहा है इतनी धूप में स्वेटर में बहुत होच पोच हो गया था। इसके बाद हम रुकते हैं, कहीं खाते हैं पीते हैं, फिर हम निकल पड़ते हैं स्टेशन के लिए। 2-3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमें मिलता है ऑटो और उसमें भी 2-3 घंटे के स्ट्रगल के बाद फाइनली पहुंचते हैं स्टेशन। और यहाँ आके ड्रेस चेंज फिर होते हैं फ्रेश और निकल पड़ते हैं प्रयागराज के फेमस डिशेस ट्राई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ काले गाजर का हलवा खाने और इसके लिए बहुत पैदल चलना पड़ता है। फिर फाइनली ये मिल जाता है, फिर ट्राई करते हैं इसे। फिर आते हैं रबड़ी ट्राई करने। ये रबड़ी ट्राई करने, देखते हैं ये कैसा लगेगा। अब मेरे घर वाले बेड की याद सता। गाइस, मैं यहाँ इतना मीठा खा ली थी कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। लग रहा था कि काश अभी घर पे होते और पसर जाते। सबसे सुंदर दृश्य गाइस, यहाँ मैं प्रयागराज जंक्शन की तारीफ़ कर रही थी और लोग सुन के हंसने लगे तो मैं भी वापस हंसने लगी। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जाना किधर है। फिर याद आया, अरे इधर ही जाना है। और यहाँ ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही थी तो मुझे लगा कहीं मेरी ट्रेन तो नहीं। और मैं खुश हो रही थी, वाह अब रांची जाएंगे। फिर मैं दौड़ के जैसे ही पहुँची तो पता चला कि नहीं गाइस, वो ट्रेन हमारा नहीं था। और ये देखो मैं मायूस होके हताश होके यहाँ बैठ गई क्योंकि पैर में इतने दर्द हो रहे थे। और यहाँ ये जो था ये एरिया फ़ोटो खिंचवाने के लिए। गाइस, मैं तब से ट्रेन वेट में हूँ, बैठी हुई। 1 बजे हम स्टेशन आ गए 2 घंटे पहले क्योंकि यहाँ की जो सड़कें हैं वो बहुत जैम से भरी हुई हैं। और शाम होते ही कुछ गाड़ी वाड़ी नहीं चलता, ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद हो जाता है। इसलिए हमें स्टेशन 2 आवर पहले ही पहुँचा दिया गया है ऑटो वाले अंकल के थ्रू। और मैं आके अभी यहाँ आराम कर रही हूँ। ओके गाइस, मिलते हैं ट्रेन में। हमारी ट्रेन ट्रैक पे आ चुकी है, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और हम जा रहे हैं। और आधी पब्लिक इधर है। ये सभी है मेरे घर के अगल बगल के लोग, लेकिन मैं इन्हें पर्सनली नहीं जानती हूँ। बहुत अपोजिट रहते हैं ये लोग। और मैं इस ट्रिप पे पहली बार इनसे मिल रही हूँ, लेकिन मज़ा आया गाइस। मज़ा आया ना ट्रिप में, बहुत मज़ा। अभी भी मज़ा लग ही रहा है गाइस, अभी भी। गाइस, मेरी ट्रेन आ चुकी है, अब मैं जा रही हूँ रांची। तो गाइस, थक हार के मैं पड़ गई बेड पे। ओके, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग।
Meenakshi Junction arrived. हर हर गंगे।